गोरखपुर में हुए शिवानी हत्याकांड का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया है। 20 वर्षीय नवविवाहिता शिवानी की गांव के ही पूर्व प्रेमी विनय निषाद उर्फ दीपक ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व प्रेमी ने बताया कि शिवानी शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। पुलिस ने आरोपी के घर से हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार और अंगूठे पर गहरे कट के निशान से अंदेशा था कि उसने बचने की कोशिश की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि शिवानी के घर से 500 मीटर दूर रहने वाले संजय निषाद से 3 साल से प्रेम संबंध था। इसी साल के 9 मई को शिवानी की शादी देवरिया जिले के एक गांव में हो गई। इसके बाद भी दोनों में बातचीत जारी रही। पुलिस ने शादी की रिकॉर्डिंग देखी तो जयमाल के दौरान विनय शिवानी के पास दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद दोनों वीडियो में नहीं दिखे। इससे शक और गहरा गया। वारदात की रात भी दोनों में बातचीत हुई थी। घेराबंदी कर पुलिस ने क्षेत्र से ही विनय को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान विनय ने प्रेम का हवाला देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ पर वह टूट गया। पुलिस ने हंसिया बरामद कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 3 साल से शिवानी से प्रेम संबंध था। शिवानी की शादी के बाद प्रेम संबंध को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा था। 6 महीने पहले शिवानी की शादी हुई तो लगा कि अब पीछा छूट जाएगा। चचेरी बहन की शादी में शिवानी आई तो शादी करके साथ रखने का दबाव बनाने लगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। जयमाल के बाद शिवानी को लेकर उसके घर पर गया। वहां करीब 4 घंटे तक उसके साथ बाथरूम के बगल में स्थित बगीचे में बैठा रहा। काफी बातें हुई। इस दौरान मैंने अपने पास एक हंसिया भी रखा था। टहलते हुए हम लोग बातें कर रहे थे। तभी उसने कहा कि अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझसे शादी करो, तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रही थी। इसके बाद बाथरूम में ले गया और उसके माथे को चूमकर गले लगाया और धीरे से उसकी गर्दन रेत दी। वह तड़पते हुए अपने हाथ से हंसिया पकड़ ली थी, जिसे छुड़ाने में दोनों की उंगली कट गई। जब तक वह मर नहीं गई मैं वहीं पर बैठा रहा। उसके मरने के बाद वहां से हट गया। इस वारदात के बाद शिवानी की मां ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी को आजीवन कारावास या फांसी की सजा देने की मांग की है। मृतका की मां के अनुसार युवक का शिवानी से पहले संपर्क था। करीब 1.5 वर्ष पहले इस बात की जानकारी होने पर उन्होंने आरोपी युवक की मां से शिकायत की थी। शिवानी की मां ने बताया कि रक्षाबंधन पर जब शिवानी पहली बार मायके आई थी तब उसकी पायल गायब थी। शादी के बाद दोनों में बातचीत होती थी या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गरीबी से जूझ रहे शिवानी के परिवार का कहना है कि वे केस की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं। मां ने बताया कि बेटी की शादी भी कर्ज लेकर की गई थी, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर आरोपी के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। घटना स्थल पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम ने 3 बार शिवानी के घर के पीछे 500 मीटर दूर स्थित विनय के घर तक रास्ता सूंघा। ग्रामीणों ने भी बताया कि विनय और शिवानी के बीच बातचीत होती रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सीडीआर निकलवाया, जिसमें रात के वक्त दोनों की कॉल डिटेल मिल गई। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद के अनुसार 21 नवंबर को चचेरी बहन की शादी में मायके आई शिवानी की हत्या रविवार देर रात कर दी गई थी। करीब 2 बजे घर के बाथरूम में उसका खून से लथपथ शव मिला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।